अगर हम ये चाहते हैं कि हम 2047 तक नंबर 1 इकोनॉमी बन जाए, हम हर चीज में बेटर हो जाए, हम नंबर 1 पर हर चीज में रहें, हमें सबसे पहले अपने लोगों को जॉब लेने वाला नहीं बल्कि जॉब देने वाला माइंडसेट डेवलप करने पड़ेगा। आज दुनिया की टॉप कंपनी के सीईओ हेड इंडियंस हैं, पर हमें कंपनियों के हेड नहीं बनाने हैं बल्कि हमें कंपनियां प्रोड्यूस करनी है, कंपनियां बनानी है। अगर हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं होता तो हमारे लोग जो फॉरेन में है, अमेरिका में है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड पर कैसे होती है, बड़ी बड़ी पोस्टों पर कैसे होते हैं। वहां पर जो एक एवरेज इंडियन अमेरिकन की एनुअल इनकम है वो 110,000 पर एनम है, और वहीं पर एक अमेरिकन की एवरेज इनकम इसकी आधी है। हमें जॉब लेने वाला बनाने के पीछे सिर्फ एक इंसान या एक कम्युनिटी, एक चीज जिम्मेदार नहीं है, बल्कि पूरा इतिहास और इतिहास से लेकर आज तक हर इंसान हमें नौकर बनाने के लिए ही तैयार किया जा रहा है। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारा एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दिया, गुरुकुल से स्कूलिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया। वहां पर लोगों को जॉब के लिए नहीं बल्कि नौकर बनाने के लिए तैयार करने लगे। इस एपिसोड में हम ब्रीफली समझेंगे कि किस तरह से हमें नौकर बनाया जा रहा है, बचपन से हमारे माइंडसेट को एक नौकर वाला माइंडसेट बनाया जा रहा है और इसके पीछे जिम्मेदार है, और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं और बड़े स्केल पर इससे बाहर निकलने के लिए क्या किया जा सकता है। हर मिडिल क्लास इंसान के घर पे एक चीज को बचपन से सिखाई जाती है, जीने के लिए कुछ बेसिक नेसेसिटी जरूरी होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। ये चीजें जरूरी है आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए। रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीनों चीजों के लिए बचपन से ही बच्चे को ट्रेन किया जाता है। उसको पहले स्कूल भेजा जाता है, पढ़ाया जाता है, ताकि वो एक अच्छी जॉब पा सके, सिक्योर फ्यूचर पा सके, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा कष्ट ना हो उसको। अगर बच्चा करना भी चाहे तो उसके पेरेंट्स उसको करने नहीं देते, क्योंकि हर बड़ी चीज में रिस्क होता है। बच्चे रिस्क लें ये पेरेंट्स चाहते नहीं, सारे नहीं पर मैक्सिमम पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा रिस्क ना ले, एक सिंपल सीधी सी लाइफ एंजॉय करे। और मानो किसी तरह से पेरेंट्स मान भी जाए हाँ हमारा बच्चा आगे कुछ कर ले, आगे बड़ा कुछ कर ले, तो बीच में समाज आ जाता है उसको घेरने के लिए, उसको गिराने के लिए। तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा। तुम्हारे घर वालों ने क्या किया था कभी। मानो किसी तरह से बच्चा इस समाज से लड़ ले, पेरेंट्स से लड़े, मान भी ले, उसके बाद आ जाता है स्कूल में, कॉलेजों में, जहाँ पर उसकी स्किल को दबा दिया जाता है, उसकी क्वालिटीज को दबा दिया जाता है और उसको लेबर बनाने के लिए, नौकर बनाने के लिए और रेस में ढकेला जाता है। हमारे देश में गवर्नमेंट स्कूलों की हालत क्या है और प्राइवेट स्कूलों की हालत क्या है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। प्राइवेट स्कूलों में फीस कितनी होती है किसी से छुपी हुई नहीं। अगर एक बच्चे को, एक इंसान को कैंसर हो जाता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी बेचकर कैंसर का इलाज करवा सकता है, पर अगर एक इंसान ये सोच ले कि वो अपने 2 बच्चों को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेज सके, जहाँ पर उसके बच्चों को नॉलेज बेस्ड पढ़ाई करवाई जाए, स्किल बेस्ड पढ़ाई करवाई जाए, नंबर बेस्ड पढ़ाई ना करवाई जाए। नंबर बेस्ड पढ़ाई, परसेंटेज पढ़ाई, किसके नंबर ज्यादा आएंगे, किसके परसेंटेज ज्यादा आएंगे, ये चीज हमारे देश को अंदर से खाई जा रही है। 6 महीने पहले लखनऊ में एक 9 क्लास का बच्चा सुसाइड कर लेता है पढ़ाई के प्रेशर में। उसको कितना प्रेशर होगा भी, 9th क्लास का प्रेशर। एक लड़की है जो सिर्फ 3 नंबरों से स्कूल टॉपर नहीं बन पाई तो उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? हमारे देश में क्यों ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि तुम्हारे अगर 90% हो गए तो तुम होशियार हो, तुम परफेक्ट हो, तुम अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। न्यूटन, आइंस्टाइन, किसी भी आप साइंटिस्ट के उठा के देख लीजिए, वो सब अपने स्कूल लाइफ में बिल्कुल बुद्धू टाइप बंदे थे। न्यूटन के आज तक 33% से ज्यादा नंबर कभी आए ही नहीं, वो सिर्फ पास हो जाता था किसी तरह से, और आज पूरी दुनिया उस एक इंसान पर पीएचडी करती है। एडिसन को तो स्कूल वालों ने ये बोल दिया था कि हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे, और आज उस इंसान की इन्वेंशन दुनिया के कोने कोने में है। इंडिया के लोग, हम लोग एकदम बेस्ट एम्प्लॉयज हैं, लेकिन काम करते हैं दूसरे के लिए। स्किल हमारी, मेहनत हमारी, पर यूज कोई और करता है। हमारी स्किल को पहचानता कोई और है, वो हमारी स्किल को एक्सप्लॉइट करता है, उसको यूज करता है और अपनी जेबें भरता है। यही चीज हम अपने लिए नहीं कर सकते। अगर हम अपने लिए करेंगे तो हमारे देश की ग्रोथ, हमारे देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो ओवरऑल हमारे देश को लोग डेवलप होंगे, हम लोग डेवलप होंगे। हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इतना पैसा है, उसके बाद भी हम लोग इनोवेशन पर पैसा खर्च नहीं कर पाते। माइक्रोसॉफ्ट वो यूएसए का, गूगल वो यूएसए का, टेस्ला वो यूएसए की, जितने इन्वेंशन होते हैं फॉरेन में होते हैं, हमारे यहाँ इन्वेंशन होते ही नहीं। रिसेंट हमारे यहाँ इन्वेंशन हुआ यूपीआई का, कितना सक्सेसफुल इन्वेंशन है, पर अगर हमारे यहाँ लोगों को उनके मार्क्स पर जज ना किया जाए तो हमारा पेट कहाँ भरता है। तुम्हारे 10th में कितने नंबर थे, तुम्हारे 12th में कितने नंबर थे। एजुकेशन का मतलब है लोगों को सोचने की ताकत देना। अगर उनके पास जॉब नहीं है फिर भी वो कुछ न कुछ करके सरवाइव कर ले। एजुकेशन का मतलब ये है, एजुकेशन का मतलब नौकरी नहीं है। हमारे देश में हर इंसान चाहता
चाहता है कि वो ग्रो हो, देश ग्रो हो, लेकिन जब बात आती है लोगों को जज करने पर तो हम उनको उनके मार्क्स पर जज करते हैं। क्यों? एक साइड हम बोलते हैं लोगों को उनके मार्क्स पर जज नहीं करना चाहिए और दूसरी साइड हम खुद उनको उन्हीं के मार्क्स पर जज करते हैं। तुम्हारे कितने नंबर थे? बच्चों को उनकी स्ट्रीम पर चूज करते हैं। अगर तुम साइंस साइड हो तो तुम बहुत बेहतर हो, अगर तुम कॉमर्स हो तो पढ़ाई में कमजोर थे क्या, और अगर आर्ट साइड ले लिया तो ऐसे देखते हैं जैसे ये लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे जीवन में। हमारे समाज को क्या चाहिए हम लोगों से? नंबर्स, अच्छे नंबर्स आने चाहिए बच्चे को, उसके नंबर्स पर उसको जज करेंगे। और स्कूल में टीचर्स क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? अगर बच्चे के 90% नंबर आए हैं तो उस फोटो लगाकर हम अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे स्कूल से पढ़े बच्चे के इतने मार्क्स आ रहे हैं जिससे और बच्चे हमारे स्कूल में आएंगे। बिजनेस बन चुका है पूरा स्कूल। जिस देश में शिक्षा मुफ्त में बढ़ती हो, जिस देश में ज्ञान का इतना भंडार हो, जिस देश में ज्ञान का उदय हुआ हो, उस देश में आज लोगों को नॉलेज देने के लिए पैसा देना पड़ता है। अगर किसी देश को डेवलप होना है, किसी देश की जीडीपी को ग्रोथ में लाना है तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड होता है वहां की मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री को बूस्ट किया जाए। चाइना सुपर पावर बन पाया अपनी मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज के वजह से। चाइना ने दुनिया के लिए अपना मार्केट खोला। हमारे यहाँ जीडीपी में मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20% है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, पर उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चर सेक्टर। हमें अगर 2047 तक डेवलप होना है तो मैन्युफैक्चर सेक्टर हमें बूस्ट करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम अपनी यंग जनरेशन की काबिलियत को पूरी तरह से खो देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें फॉरेन रिजर्व पर जो बाहर से पैसा भारत में इन्वेस्ट होता है इस पर ज्यादा निर्भर न होकर अपनी ही इंडस्ट्रीज को आगे ले जाना होगा। क्यों? आज के समय पर यूएसए पूरी दुनिया को डोमिनेंस कर रहा है। गूगल उसका है, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सारी टेक्नोलॉजी यूएसए के पास है। अगर कल को हम डेवलप होते हैं और यूएसए को ऐसा लगता है कि उसकी जो पहली पोजीशन है वो अब खतरे में है तो वो किसी न किसी तरह भारत को किसी वॉर में इन्वॉल्व करने की कोशिश जरूर करेगा। इन्वॉल्व नहीं करेगा तो किसी देश को इनडायरेक्टली हम पर अटैक करवा देगा, जैसा इस समय रशिया के साथ हो रहा है। 3 सालों से उसकी वॉर चल रही है। कोई भी वॉर जितने ही ज्यादा समय तक चलती है उस देश की जीडीपी उतनी ही वीक होती है। अब मानो कल को हमारा किसी के साथ वॉर हो जाता है, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, ये जितनी फॉरेन कंपनीज हैं ये सारी की सारी कंपनीज बाहर भाग जाएंगी, वापस चलेगी जाएंगी। तो जो टैक्स मिल रहा है वो टैक्स कहाँ से आएगा? पूरा मार्केट फिर से फिल करने में काफी समय लगेगा। इसीलिए हमको मेक इन इंडिया नहीं, भारत में बनाना नहीं है, बल्कि भारत के लोगों द्वारा भारत की कंपनी के प्रोडक्ट बनने चाहिए। तभी हम डेवलप हो पाएंगे, तभी हम वर्ल्ड की फर्स्ट इकोनॉमी बन पाएंगे। दैट्स ऑल टुडेस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।